भगवान शंकर की भगत नहीं थी, केवल एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की पत्नी, और वो भी कितनी विचित्र। पति चोरी का धन लेकर आता था, वो उसका भोग करती थी। कभी शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया उसने, कभी शिव जी के मंदिर में कभी उसने धूप नहीं लगाई, कभी शिव जी के मंदिर में उसने दिया नहीं लगाया, कभी शिव जी के मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र नहीं चढ़ाई। वो तो बस केवल अपने वो धन जो पति लेकर आता था उसका भोग किया करती थी, केवल उसका भोग करती। कभी उसने सत्कर्म नहीं करा। उसने जीवन में एक सत्कर्म करा, वो काशी में गई, काशी की धरा पर पहुंची और काशी विश्वनाथ की उस धरा पर उसने पांव रखकर बस कुछ क्षण की शिव महापुराण की कथा सुन ली, गंगा का स्नान करा, चलने की तैयारी हुई, पांव फिसल गया, सिर फूट गया और सिर फूटा और उसके प्राण निकल गए। अब कई लोगों के मन में आएगा कि बताओ, काशी में गई थी, गंगा नहाई थी, तो फिर तो उसको कुछ होना ही नहीं था, उसको तो बचना था। भगवान कभी बुरा नहीं करता, एक बात अपनी जिंदगी में उतार लो। वो जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करता। जिसका भी करा उसने अच्छा ही करा, बुरा करने का काम ही नहीं था उसके पास। वो किसी का बुरा नहीं करता। फिर चंचुला क्यों मरी? उसको मारने का कारण केवल इतना था कि उसके पति को मोक्ष यही दे सकती थी, पर यह मानव के शरीर में अपने पति को मोक्ष देगी? मानव के शरीर में उसको यह मालूम नहीं था कि मेरा पति प्रेत योनि में है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, उसको नहीं मालूम था। वो तो जब प्राण छूट गए, जब जीवात्मा निकल कर जाने लगी, तो उसको लगा कि मेरा पति तो नरक में पड़ा हुआ है, मेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तब वो भगवान शंकर के दरवाजे पर जाकर रोती है, बिलखती है, माता पार्वती से निवेदन करती है कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और मैं बैकुंठ में बैठी हूं, ये मुझे सुख सहन नहीं हो रहा, तुम मेरे पति का उद्धार कर दो। तब उसके चित्त में यह बात आई, मेरे पति का उद्धार करिए, मेरे पति को मोक्ष दीजिए। महाराज, अगर